चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, XYZ Limited keeps a perpetual fixed amount of debt in its books. It pays 15% coupon rate. It did sell at par in the market. अभी जो बिक रहा है at par बिक रहा है, मतलब फेस वैल्यू पे. What is the cost of debt? कॉस्ट ऑफ डेट पूछ रहा है, कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करना है. इफ द फर्म पेज 35% टैक्स रेट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डेट इफ इट सेल एट 5% प्रीमियम एट 5% डिस्काउंट. अभी कंपनी एट पार सेल कर रही है, तो कॉस्ट ऑफ डेट क्या होगा, और अगर एट 5% प्रीमियम पे सेल करेगी तो केडी क्या होगा, और एट 5% डिस्काउंट सेल करेगी तो क्या होगा. ठीक है, सबसे पहले हम क्या बोले, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहला हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं. तो केडी का फॉर्मूला क्या होता है. केडी का फॉर्मूला लिखने से पहले क्या ध्यान रखना होता है, केडी रिडीमेबल है कि रिडीमेबल है डिवेंचर आपका. तो इस क्वेश्चन में क्या है, वो परपेचुअल है, मतलब हमेशा के लिए, मतलब इरिडीमेबल है. तो इरिडीमेबल का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट अपन नेट प्रोसीड. क्लियर है. चलिए अब आंसर कैलकुलेट करना है. सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन क्या दिया था, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डेट इफ फर्म पेज. तो बेसिक पे नहीं पूछा है, सिर्फ पूछा है 5% प्रीमियम पे क्या होगा और 5% डिस्काउंट पे क्या होगा. तो पहला हम लोग कैलकुलेट करते हैं एट 5% प्रीमियम, एट 5% प्रीमियम. चलिए तो क्या क्या चाहिए हमको, इंटरेस्ट चाहिए. आप डिवेंचर एट पार इशू करें या डिस्काउंट इशू करें या प्रीमियम इशू करें, जो नेट आपको जो इंटरेस्ट पे करना होता है फेस वैल्यू पे होता है. और आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे फेस वैल्यू क्वेश्चंस में नहीं दे रखा है. तो क्या करेंगे आप 10 भी एज्यूम कर सकते हैं, 100 भी एज्यूम कर सकते हैं, 1000 भी. लेकिन ध्यान रखेंगे जब आप 10 एज्यूम करेंगे तो आपका इंटरेस्ट 1.5 आएगा. जब 100 एज्यूम करेंगे इंटरेस्ट 15 आएगा. 1000 करेंगे 150 आएगा. तो बेस्ट एजम्पशन क्या होता है हम लोग का 100, क्योंकि डिवेंचर का नॉर्मल कॉस्ट 100 ही होता है. तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, हम लोग की फेस वैल्यू 100. ठीक है. चलिए तो हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट क्या लेंगे आप लोगों का, 100 का 15%. इंटरेस्ट कितना आ गया 15. फिर क्या चाहिए हमको, टैक्स चाहिए, टी चाहिए. टी क्या है मेरा 35%. तो हम लोग यहाँ पे 35% लेंगे. 35% को 0.35 लिख सकते हैं. फिर क्या चाहिए, नेट प्रोसीड चाहिए. तो नेट प्रोसीड क्या होगा, हम लोग प्रीमियम पे कर रहे हैं फर्स्ट केस में, तो प्रीमियम में 5% एक्स्ट्रा आएगा. हमने फेस वैल्यू क्या माना है 100, तो प्रीमियम पे क्या होगा 100 का 5%. अगर आप 10 मानते तो यहाँ पे 10 का 5% आता. पॉइंट समझ, 10.5 100 माना तो 100 का 5%. तो 100 प्लस 5, 105. अब सारा कुछ आ गया, आप सिर्फ सॉल्व कर देना है केडी. तो केडी क्या होगा, इंटरेस्ट कितना आया 15. टैक्स रेट क्या है 0.35%. नेट प्रॉफिट कितना है 105. बस सॉल्व कर देना है. 15.65 105. तो पहले हम लोग 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.65 से, 9.75 अपन 105 डिवाइडेड बाई 105. ये पॉइंट है, तो 0.092857. इसको हम लोग अगर परसेंटेज में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 9.28 के बाद 5 है तो 9.29. इसको अप्रॉक्स कर देते हैं. 8 है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, 8 के बाद 5 है तो क्या करेंगे हम लोग, चलिए तो 8 को 9 कर देंगे. क्लियर है. तो एट प्रीमियम हो गया. अब सेकंड क्या पूछ रहा है आपका, एट डिस्काउंट, एट 5% डिस्काउंट. तो हम सेकंड सॉल्व करते हैं. सेकंड एट 5% डिस्काउंट. चलिए इंटरेस्ट क्या आएगा, सेम 100 का कूपन रेट क्या दे रखा है 15%. तो 15% सेम आएगा. इसमें नेट प्रोसीड चेंज होगा, नेट प्रोसीड डिस्काउंट पे है ना, तो 100 डिस्काउंट पे होता है तो क्या करेंगे, मतलब कम पैसा लिए हैं तो 100 का 5% आपका डिस्काउंट हो जाएगा. तो आपका नेट प्रोसीड आएगा 95. टैक्स रेट सेम आएगा 35% और से 0.35. सॉल्व कर देंगे.
KD फॉर्मूला में क्या बताया हमने, इंटरेस्ट 15 रुपया, 1 माइनस टैक्स रेट 35, नेट प्रोसीड 95, तो 15.65 डिवाइडेड बाई 95, तो 15 इंटू 0.65 9.75 डिवाइडेड बाई 95 डिवाइडेड बाई 95, 0.10263, इसको अप्रॉक्स करके लिखा जाए तो 10.26 ही होगा क्योंकि 3 है, अप्रॉक्स करने से 7 नहीं होगा 3 होगा। ठीक है, समझ में आया चीज? ठीक है, चलिए। तो इस क्वेश्चन में क्या है, सब कुछ परपेचुअल डेट दे रखा था, केडी पूछ रहा था क्वेश्चंस में। ठीक है, और सिर्फ इस क्वेश्चन में एक चीज क्या नहीं था, फेज वैल्यू नहीं था, तो हमने फेज वैल्यू 100 एज्यूम करके क्वेश्चन बनाया है। आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग एजम्पशन लिख सकते हैं, फेज वैल्यू एज्यूम्ड, यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग किधर भी, फेस वैल्यू 100 assumed। आप 10 भी एज्यूम कर सकते थे, 1000 भी, लेकिन 100 ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, ठीक, चलिए नोट कर लीजिए आप लोग, ये भी नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।